अगला जो हमारा आंकड़ा है उसका रुख करते हैं और बड़ा अहम होगा यह जानना कि ठाकुर और राजपूत जो वोट बैंक है वो इस बार क्या नजरिया रख रहा है, वो किसके पक्ष में जाता हुआ नजर आ रहा है। ये देखिए आंकड़े आपके सामने हैं। फाइनल ओपिनियन पोल के बीजेपी के खाते में 70% यानी ठाकुर राजपूत वोट बैंक जिसकी हिस्सेदारी 5 से 7% मानी जाती है, वो सबसे ज्यादा भरोसा कर रहा है बीजेपी पर। और दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। ब्राह्मण जहां हमें कांग्रेस की तरफ 10% जाते दिख रहे थे, वहां ठाकुर राजपूत केवल 6% जाते दिख रहे हैं। बीएसपी की तरफ बिल्कुल ना के बराबर 1% और अदर्स का भी यही नंबर है 1%। यानी चाहे ब्राह्मण हो और चाहे ठाकुर हो, ये दोनों सवर्ण जातियां बीजेपी की तरफ बहुत मेजॉरिटी में जाती हुई दिख रही हैं, ये दिख रहा है। आइए इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताएं और उसके बाद अपने पैनलिस्ट के पास चलेंगे। उत्तर प्रदेश के ठाकुर और राजपूत वोटर्स पर जो TV9 भारतवर्ष का सबसे प्रमाणिक सर्वे कहता है वो ये कि 70% ठाकुर या राजपूत बीजेपी को वोट दे सकते हैं और ये बीजेपी के लिए बड़ा साइ ऑफ रिलीफ है। बिल्कुल, और करीब 22% ठाकुर राजपूत समाजवादी पार्टी को चुन सकते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी साहब, किस तरह से इसे आप देखते हैं? देखिए, यहाँ तो भ्रम की कोई गुंजाइश नहीं है और योगी आदित्यनाथ पर इतने आरोप लगे हैं कि वो ठाकुरवादी राजनीति करते हैं इतनी बार, और जिसको कहते हैं ना कि सवाल भी उनसे वही पूछा जाता था। निश्चित तौर पर जो राजपूत मतदाता है वो इतना एकजुट किसी एक नेता के साथ इससे पहले नहीं हुआ और मुझे लगता है कि जो TV9 का ओपिनियन पोल बता रहा है उससे भी ज्यादा मत मिलेंगे। और शायद यही साहस है कि बलिया की एक सीट है बैरिया, जहां से सुरेंद्र सिंह बड़े बड़बोले विधायक है, खूब उनका बयान आप लोग टीवी चैनल पे चलाते रहे। उनका टिकट कट गया है, उनका टिकट काट दिया और उनका टिकट काट कर आनंद स्वरूप शुक्ला को दे दिया, जो जहां से कभी ब्राह्मण जीता नहीं। हाँ। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि अभी की स्थिति में राजपूत मतदाता कहीं और जा नहीं सकता। अब ये भी एक परीक्षा होगी, ये एक बहुत बड़ा जिसको कहें कि अगर पैरामीटर सेट करना हो तो बैरिया सीट को सेट करना चाहिए। हाँ, लेकिन बैरिया की आपने बात की तो सुरेंद्र सिंह ने बगावत के सुर बुलंद कर दिए हैं। वो कह रहे हैं कि निर्दलीय लड़ जाऊंगा, बीजेपी के कैंडिडेट को हरा दूंगा। बलिया के बागी हो गए, वो बलिया के बागी हो गए। मैं इसीलिए कह रहा हूं, मुझे वो जानकारी है कि वो अलग कह रहे हैं कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन इसके बावजूद वहां से जब रिपोर्ट जो आ रही है वो कह रही है कि निश्चित तौर पर जो राजपूत प्रभुत्व वाली सीटें हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी को कहीं कोई मुश्किल नहीं दिख रही। नहीं तो क्या मतलब रामदत्त त्रिपाठी साहब, यानी अगर राजपूत वोट बैंक का जिक्र कर लिया जाए, ब्राह्मण वोट बैंक का जिक्र कर लिया जाए, बीजेपी का पलड़ा दोनों में भारी नजर आ रहा है, तो दोनों के बीच जो नाराजगी की बात की जा रही थी कि भाई ब्राह्मण वोटर्स नाराज और जो राजपूत वोटर है वो बीजेपी के साथ, ऐसी कोई बात थी नहीं क्या, या नाराजगी थी उसको दूर कर लिया गया? नहीं, देखिए जहां तक ठाकुर वोटर्स की बात है, सही कहा हर्षवर्धन जी ने कि ठाकुरों के लिए तो बदनाम ही हुए योगी जी। हाँ। कि भाई प्रशासन में भी ये कहा गया कि पक्षपात हुआ, ब्यूरोक्रेट्स के अपॉइंटमेंट में पक्षपात हुआ, ये भी कहा गया कि साहब गुंडों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई तो अपने बिरादरी के गुंडों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, दूसरों के भी की। तो जाहिर है कि ठाकुर वोट इस समय गोलबंद है। एक जमाना था जब अमर सिंह होते थे या राजा भैया वगैरह समाजवादी पार्टी में होते थे मुलायम सिंह के साथ, तब ठाकुर वोट काफी कुछ समाजवादी पार्टी में हुआ करता था। लेकिन हमको ये याद रखना चाहिए कि इस बार एक और पोलराइजेशन जो है वो ये जो सामाजिक न्याय वाली जो ताकतें हैं, देखिए आप बीजेपी से नाराज होके ये मौर्य, सैनी, चौहान ये सब गए हैं, तो हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो सब एक साथ भी हो तो भी ठाकुर ब्राह्मण की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। निर्णायक वोट देखिए अभी भी लेकिन होगा। माना तो ये जाता है कि समाज के उस वर्ग से आते हैं जिनका दबदबा है और उनका अपना वर्ग उतनी संख्या ना हो, लेकिन वो इतना दबदबा है कि वो बीजेपी के लिए वोट गैदर कर सकते हैं। हाँ, लेकिन निर्णायक वोट ओबीसी का होगा, इसलिए देखिए संख्या उनकी ज्यादा है, दलित है, ओबीसी है जितने, तो इसलिए हमको इसको बहुत बढ़ा चढ़ा के उसको। चलिए मैं इस पर एक जनता गिरा ले लेता हूं। सर पुनीत हमारे साथ हैं। पुनीत, पूछिए जरा, ठाकुर या राजपूत मतदाताओं को लेकर वहां की जनता क्या मानती है? देखिए सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठाकुर या राजपूत जो जनता है वो किधर जाएगी इस बार? देखिए मेरा मानना ये है कि जहां जाट और सारा समुदाय जितना भी हमारा स्वर्ण है सुरक्षित होगा और जितना भी हमारी जो है घर में बहू बेटियां हैं वो सुरक्षित होंगी, वहाँ जाना चाहिए।
और हमारी जितनी भी सुरक्षा है वो बीजेपी कर सकती है। कोई गुंडा यानी कि ठाकुर और राजपूत भी बीजेपी की तरफ, सब टोटल बीजेपी की तरफ हैं। महिलाएं काफी इंपॉर्टेंट है, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये बताइए कि ठाकुर और राजपूत वोट किधर की तरफ जाएगा इस बार? सर मैं खुद एक राजपूत हूँ और एज ए फीमेल मैं यही कहूँगी कि इस सरकार में महिलाएं जितनी सिक्योर हैं, इससे पहले किसी भी सरकार में वो सिक्योर नहीं रही हैं, है ना। और दूसरा ये है कि देखिए महिलाओं के लिए शौचालय इन्होंने बनवाए हैं, गरीबों के लिए इन्होंने मकान बनवाए हैं, और सबसे बड़ा जो हमारा कोरोना काल का क्राइसिस रहा है उसमें इन्होंने बड़े अच्छे से इस सिचुएशन को हैंडल किया है, वैक्सीनेशन टाइम पे कंप्लीट कराया है। तो मुझे लगता है कि मेरा देखो मैं खुद राजपूत होकर मैं तो बीजेपी को ही सपोर्ट। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।